स्वागत है दोस्तों मिथी कुक में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि एक रियल बेस्ड स्टोरी है। आप लोगों ने इस स्टोरीज के बारे में कई बार सुना भी होगा, लेकिन इसके पीछे की क्या पूरी सच्चाई है वह मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखना, स्किप मत करना कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यह एक ऐसी हॉरर स्टोरी है जिसको सुन के आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि ये सच में रियल बेस्ड स्टोरी है। स्टोरी का नाम है द लॉस्ट फ्लाइट। इस बात को बहुत सीक्रेट रखा गया और इससे जुड़े सारे राजों को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा गया। यह बात है 4 सितंबर 1954 की, जब सिंडियागो की फ्लाइट AWA 513 वेस्ट जर्मनी के एयरपोर्ट से 92 लोगों के साथ पोर्टो एलग्रो के लिए रवाना हुई। यह फ्लाइट लगभग 18 घंटे की होने वाली थी, लेकिन कुछ घंटों बाद ही फ्लाइट का कांटेक्ट ATC यानी कि कंट्रोल यूनिट से टूट गया। बहुत दिन गुजर गए लेकिन इस फ्लाइट का कुछ भी पता नहीं चला। फिर सर्च मिशन शुरू हुआ कि इस फ्लाइट का शायद कुछ पता चल जाए, लेकिन इस फ्लाइट का कुछ भी पता ना चल सका और कुछ सालों में यह केस बंद हो गया। सब लोगों ने इस फ्लाइट के लिए अलग अलग अपनी थ्योरीज दी, पर उनकी बातों का कोई वजूद नहीं था। इन बातों के बाद कुछ सालों तक सेंटियागो फ्लाइट चली, लेकिन उसके बाद इस फ्लाइट को बंद कर दिया गया। और सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि 92 लोगों में से भी किसी का कुछ पता नहीं चला कि वह कहाँ गए, ना ही कुछ एक्सीडेंट की खबर आई। अब इस वीडियो में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे सुनकर आप लोग कहेंगे क्या सच में ऐसा होना पॉसिबल है। दोस्तों AWA 513 को उड़े हुए लगभग 35 साल हो चुके थे। 12 अक्टूबर 1989 की सुबह पोर्टो एलग्रे के रडार में एक अननोन प्लेन दिखा जो पोर्टो एलग्रे की रनवे की तरफ बढ़ता जा रहा था। स्टाफ और मेंबर्स इस प्लेन पे सिंडियागो एयरलाइंस देखकर काफी अचंभित रह गए। इन लोगों के लिए हैरानी की बात इसलिए भी थी कि बिना किसी वार्निंग के ऐसे अननोन प्लेन कैसे लैंड कर सकता है। ATC पर बैठे हुए सारे लोग काफी ज्यादा डरे हुए भी थे और एक्साइटेड भी थे। सब लोगों के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये फ्लाइट कहाँ से आई है, लेकिन यह सब इस फ्लाइट की लैंडिंग के बाद ही पता चल सकता था। कुछ देर बाद ये फ्लाइट सही सलामत एयरपोर्ट पे लैंड हुई। एयरपोर्ट के स्टाफ दौड़ के इस फ्लाइट की तरफ गए और उन्होंने जो सबसे पहले चीज देखी वह थी सिंडियागो एयरलाइंस की AW 513 वाली फ्लाइट, जो करीब 35 साल पहले टेक ऑफ हुई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि यह तो बस अभी शुरुआत थी, असली नजरिया तो देखना अभी बाकी था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने बहुत कोशिश की कि इस प्लेन के अंदर बैठे पायलट से बात हो सके, लेकिन बात नहीं हो पाई। कुछ समय रुकने के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने खुद फ्लाइट का दरवाजा खोलने का फैसला किया और उसके बाद कुछ लोगों ने अंदर जाने का फैसला लिया। अंदर जाने के बाद जो सब कुछ उन लोगों ने देखा वे सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि अंदर का नजारा कुछ इस प्रकार था। सीट पर स्केलेटन थे जो कि सीट बेल्ट लगाए हुए थे। यह काफी डरावनी बात थी क्योंकि जो इंसान टेक ऑफ के समय सीट बेल्ट लगाया हुआ था वह इंसान लैंडिंग के समय भी सीट बेल्ट लगाया हुआ है। टेक ऑफ के समय सब कुछ सही था, लेकिन लैंडिंग के बाद वे इंसान नहीं रहे और वह स्केलेटन बन गए। लोगों के लिए ये काफी सस्पेंस से भरा हुआ था, लेकिन अब इस बात का जवाब केवल पायलट दे सकता था कि आखिर क्या हुआ कि सारे लोग स्केलेटन बन गए। सभी लोग दौड़कर कॉकपिट यानी कि पायलट के दरवाजे पे गए, लेकिन उन्होंने देखा कि पायलट भी स्केलेटन बन चुका है। लेकिन अचरज की बात तो यह थी कि पायलट के हाथ अभी भी नेविगेशन पैनल पे थे। इन सारी घटनाओं को वहाँ के सरकार ने कॉन्फिडेंशियल रखा और कुछ भी बाहर आने नहीं दिया। आखिर यह सब क्यों कॉन्फिडेंशियल रखा गया? जब वहाँ से लोग उड़े थे तो वह सही सलामत थे, लेकिन 35 साल बाद जब वह फ्लाइट लैंड हुई तो उसमें सारे स्केलेटन कैसे बन गए? पायलट खुद भी एक स्केलेटन बन चुका था, तो उस फ्लाइट ने लैंड कैसे किया? उन 35 सालों में आखिर क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ? ये सारे सवाल हम लोगों के दिमाग में ऐसे ही घूमते रह गए। लेकिन इस स्टोरी को हमारे सामने लाए डॉक्टर डीलो, जो कि उस समय के काफी फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि 4 सितंबर को फ्लाइट टेक ऑफ हुई। उसके बाद फ्लाइट टाइम बबल में एंटर की गई और सीधा 1989 में लैंड हुई। तो यह प्लेन 513 टाइम्स ट्रेवल करके 1954 से 1989 में लैंड हुआ। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कोई भी नहीं दे पाया कि आखिर स्केलेटन ने कैसे वह प्लेन लैंड कराया। कौन से ऐसे राज थे जिन्हें वहाँ की सरकार ने कॉन्फिडेंशियल रखा। तो दोस्तों यह थी एक मिस्टीरियस फ्लाइट स्टोरी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से राज थे जिन्हें वहाँ की सरकार ने कॉन्फिडेंशियल रखा। और अगर स्टोरी अच्छी लगी है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।